नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, और पॉलिटी में भी हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में। हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है संसद है, और संसद क्या है, संसद कैसे बनती है, जो है हम संसद किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं साथियों। दोस्तों, जो संसद है, उस संसद के बारे में हमारे संविधान में ये कहा गया है कि केंद्रीय जो विधानमंडल है उसको संसद की संज्ञा दी गई है। केंद्रीय विधानमंडल को किसकी संज्ञा दी गई है? संसद की संज्ञा दी गई है। क्योंकि अलग अलग देशों में जो केंद्रीय विधानमंडल होता है उसके अलग अलग नाम होते हैं, और भारत का जो केंद्रीय विधानमंडल है उस केंद्रीय विधानमंडल को ही संसद की संज्ञा दी गई है। हम संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में करते हैं। हम संसद का जिक्र कौन से अनुच्छेद में करते हैं? अनुच्छेद 79 में करते हैं। अनुच्छेद 79 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति सहित दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति सहित दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। एक सदन का नाम राज्यसभा होगा और एक सदन का नाम लोकसभा होगा। यानी कि हम संसद में किन किन चीजों का जिक्र करते हैं? हम संसद में राष्ट्रपति सहित दोनों सदनों के बारे में पढ़ते हैं। हम संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के क्या कहा गया है? संसद कहा गया है। संसद का जिक्र 79 में किया गया है, और राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है, और राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 में किया गया है। हम इन तीनों को ही मिलाकर क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो संसद है, यह संसद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कब से हुआ? संसद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। हाँ जी, जो संसद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 13 मई 1952 को हुआ। उसी दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अधिवेशन हुआ। यानी आप यूं कह सकते हैं कि 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा का अधिवेशन भी था और जो है लोकसभा का अधिवेशन भी था। यानी संसद का प्रथम अधिवेशन था 13 मई 1952 को। तो बात यहाँ यह है कि क्या 13 मई 1952 के पहले संसद नहीं थी, या संसद की क्या व्यवस्था थी, या संसद किस रूप में कार्य करती थी? तो दोस्तों, 13 मई 1952 से पहले जो संसद थी उस संसद के दो सदन नहीं थे। एक सदनीय जो संसद थी, एक सदनीय रूप में ये संसद काम करती थी। 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक जो है संविधान सभा थी हमारी, उस संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया है। दोस्तों, 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में क्या किया है? काम किया है। हम ये कह सकते हैं कि जो है 13 मई 1952 से पहले जो संसद थी वो एक सदनीय संसद थी, और संविधान सभा ने जो है अंतरिम संसद के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। देखो, संसद के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो संसद किन किन से मिलकर बनती है, संसद कैसे बनती है? तो हमने जिक्र किया कि संसद के 3 अंग है। संसद के 3 अंग है। हम संसद में क्या पढ़ते हैं? हम संसद में पढ़ते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही पढ़ते हैं हम। हमने पढ़ा जो है लोकसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में किया गया है, यानी कि राज्यसभा का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। राष्ट्रपति की व्यवस्था या राष्ट्रपति का जिक्र जो है वो आर्टिकल 52 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा कि संसद किन किन से मिलकर बनी है? संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है।
यानी कि संसद जो है, संसद का जो आर्टिकल 79 है, उस आर्टिकल 79 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति सहित दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति सहित दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। एक सदन का नाम लोकसभा होगा और दूसरे सदन का नाम क्या होगा? राज्यसभा होगा। तो दोस्तों, हम लोकसभा के बारे में जिक्र करते हैं तो लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। लोकसभा कौन सा सदन है? लोकसभा निम्न सदन है। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया है। फिर हम बात करें सदस्य संख्या की तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो है सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान समय में लोक सदन की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 545 है, जिसमें 543 है उनका चुनाव होता है, यानी कि निर्वाचन होता है, और 2 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, और वो 2 सदस्य आंग्ल इंडियन यानी कि जो है आंग्ल भारतीय होने चाहिए। यानी 543 जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है, उनका निर्वाचन किया जाता है, और 2 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। हम सदस्य संख्या की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, और वर्तमान समय में जो है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545 है, और 2 सदस्य आंग्ल इंडियन यानी आंग्ल भारतीय क्या किए गए हैं? मनोनीत किए गए हैं। उसी प्रकार जो है लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 545 हो गई है। हम लोकसभा के सदस्यों की अगर आयु की बात करें तो उनकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जब भी वो क्या बन सकते हैं? लोक सदन के सदस्य बन सकते हैं। यानी कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर हम लोकसभा के बारे में बात करें, कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। कोरम का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति। तो गणपूर्ति बताई गई है 1/10। गणपूर्ति कितनी बताई गई है? 1/10, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कम से कम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हो, जब भी क्या हो सकता है? लोकसभा का अधिवेशन हो सकता है। गणपूर्ति कितनी बताई गई है? गणपूर्ति बताई गई है 1/10। और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। हमने लोकसभा के बारे में हमने क्या क्या बात अध्ययन की? लोकसभा के बारे में अध्ययन किया कि लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती हैं, वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्य संख्या 545 हैं, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और लोकसभा के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि 543 का निर्वाचन होता है और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है, क्योंकि लोकसभा कौन सा सदन है? लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा उच्च सदन के साथ साथ जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी में शब्दों का बड़ा ही महत्व होता है। जो राज्यसभा है स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो इनके कार्यकाल में ये कहा गया कि जो राज्यसभा का वैसे तो कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये जो 6 वर्ष कार्यकाल बताया गया है, ये कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का बताया गया है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वैसे संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये निकाला गया है, क्योंकि ये कहा गया है, राज्यसभा में लिखा हुआ है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य
जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 यानी तीसरा भाग है या 1/3 सदस्य क्या कर लेंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे या अवकाश ग्रहण कर लेंगे। उसी प्रकार 2 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष जो सदस्य राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाता है, 6 वर्ष हो जाता है। उसी प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल कितना हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया, 6 वर्ष। बात ध्यान रखें, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा की जो है सदस्य संख्या है वो है 245। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में जो 245 जो सदस्य हैं उनमें से 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें अगर वो पारंगत है, ऐसे जो है व्यक्तियों को किस में लिया जाता है, जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 233 जो है उनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है राज्यसभा में, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो अपने क्षेत्र में पारंगत हो। कौन कौन से क्षेत्रों में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में और सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। हाँ, एक बात और, इसमें जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो है सदन का सभापति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। जिस प्रकार हम बात करें लोकसभा की, हम बात करें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सदन का सदस्य होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सदन का सदस्य होता है। सदस्यों के द्वारा ही उसका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, चुना जाता है। जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अध्यक्ष नहीं कहकर हम सभापति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, वो सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको मत देने का अधिकार है, जो मत देने का अधिकार है, लेकिन वो उस मत का प्रयोग केवल निर्णायक रूप में ही कर सकता है। केवल निर्णायक रूप में ही जो उपराष्ट्रपति है अपने मत का प्रयोग कर सकता है। एक विशेष बात और कि जो ये लोकसभा है या जो राज्यसभा है, शुरू से क्या इनके नाम लोकसभा और राज्यसभा थे? शुरू से ही इनके नाम लोकसभा और राज्यसभा थे? नहीं। 1954 से पहले या यूं कह सकते हैं कि अगस्त 1954 से पहले लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ द पीपुल, और राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ द स्टेट। यानी लोकसभा का नाम क्या था, हाउस ऑफ द पीपुल, और राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ द स्टेट। यानी इनके जो नाम थे वो जो है अलग थे, और अगस्त 1954 बाद में इनकी क्या नाम रख दिया गया, हाउस ऑफ द पीपुल का नाम तो लोकसभा रख दिया गया, और काउंसिल ऑफ द स्टेट का नाम क्या रख दिया गया, राज्यसभा रख दिया गया। और हम बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मालवलकर थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें या महिला अध्यक्ष की हम बात करें तो मीरा कुमार है। और वेतन और अगर भत्तों की बात करें, जी हाँ दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को जो वेतन और जो भत्ते दिए जाते हैं, उन वेतन और भत्ते जो है भारतीय जो सिंचित निधि कोष हैं उस निधि कोष में ही दिए जाते हैं। यानी भारत का जो सिंचित निधि कोष है उसमें से ही जो है सैलरी और जो है उनको भत्ते वगैरह है सभापति को और अध्यक्ष को दिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का जो सैलरी होती है, उनका जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है। कितना होता है, 4 लाख रुपए होता है। वेतन और भत्तों के बारे में ये कहा गया है कि इनको जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे
वो भारतीय सिंचित निधि कोष में से दिए जाएंगे। और लोकसभा के अध्यक्ष का और राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होगा? 4 लाख रुपए इनका वेतन होगा। 4 लाख रुपए इनकी जो है सैलरी बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा जो है संसद से संबंधित हमारा टॉपिक, हमारी बातचीत? अच्छा लगे तो कमेंट्स और जो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।